नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हूं और एक योगा थेरेपिस्ट भी। आज हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, है ना। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल हमारी जितनी भी माएँ और बहनें हैं उन सभी को इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। रीज़न क्या है? आजकल का खाना पीना, है ना, दैट्स फर्स्ट। दूसरा, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है। सोने का समय गलत बैठ रहा है, उठने का समय गलत बैठ रहा है ना। सुबह जल्दी उठें और समय पे सोएं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इनका ध्यान रखेंगे तो भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है शरीर। पर चलिए, योग कैसे, इसको और योग के कैसी क्या क्रिया हैं, कौन से आसन हैं जिनसे कि आप इसमें सुधार ला सकते हैं और अपने शरीर को स्फूर्ति दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास। पहले अभ्यास में कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होंगी, है ना। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में पहले आराम से, अच्छा जैसे मैं बैठा हूँ पद्मासन, अगर जो ये भी लगा पाए ये भी बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि ये आपके इंटरनल जितनी भी इनर थाइज हैं उनको स्ट्रेच कर रहा है इस समय। पर अगर ये ना हो पाए तो हम आगे देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले पैरों को निकालेंगे और दंडासन की स्थिति में आएंगे। कभी भी, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस अभी बैठकर होगी मोस्टली, तो कैसे बैठ के जो भी अभ्यास होगा सबसे पहले शुरू होगा दंडासन से। तो दंडासन की स्थिति, कमर सीधी और लेग्स स्ट्रेच फॉरवर्ड। चलिए, पहला अभ्यास इसमें जो होगा, जिसको बोलते हैं हम बटरफ्लाई पोज, है ना, भद्रासन। सो योर टोज, पैरों को ड्रॉप करेंगे और दोनों सोल्स को मोड़कर अपने शरीर के जितना पास ला सके लाएंगे। हील्स और हिप्स एक दूसरे के एकदम पास, और पंजों को आगे से पकड़ेंगे, है ना, और सीसॉ के जैसे अपने नीज को चलाएंगे। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है, हम टेल बोन पर आ जाते हैं बैठते समय। तो कैसे उठना है? चिन उठाकर आराम से ऊपर देखेंगे तो कमर सीधी हो जाएगी, और फिर सीसॉ करते हुए, सीसॉ में अपर बॉडी को लोअर बॉडी से आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे, है ना। और एक बार जब ये फ्री हो जाए इनर थाइज, तो उसके बाद बटरफ्लाई के जैसे फ्लैप करेंगे। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो उसको देखें। ये नंबर 1 आसन है। ये अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छे। अब इसी में एक वेरिएशन, कैसे? ब्रीद इन किया तो चिन अप गया, ब्रीद आउट किया तो हल्का सा आ गया है, फिर ब्रीद इन किया अप, ब्रीद आउट, फिर आ गया है, ब्रीद इन अप और ब्रीद आउट, फिर आ गया। इससे आपके इनर थाइस को बहुत बढ़िया तरीके से एक स्ट्रेच मिलता है ना। उसको करते हुए बहुत आराम से पैरों को बाहर निकालें, नीज जोड़कर वापस से शिथिल दंडासन या दंडासन की स्थिति। अगला अभ्यास, पहले समय में बहुत नॉर्मल बात थी कि कोई भी उठकर बैठ जाता था अपने ही पैरों पर जिसे हम मल आसन बोलते हैं, है ना। दोनों हील्स को हिप्स के पास लाए और आराम से बस, अगर नीज को पकड़ के बैठ पाए तो बढ़िया, है ना। पर अगर इसी में अगर पैरों में गैप करके बैठ पाए तो भी अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है। ये मेंस्ट्रुएशनल डिसऑर्डर में, जितने भी और डिसऑर्डर्स हैं उनमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें और ओरिजिनल जो भी इंडियन तरीके थे उन्हीं के थ्रू इनको ठीक कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे, दोनों नीज को एल्बोज से पुश आउट करेंगे, धीरे धीरे हिप्स को नीचे रिलैक्स करके, और यहीं पे रहने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मल आसन। इसमें भी कमर सीधी और जितना हो सकेगा रिलैक्स होने की कोशिश। हल्का सा लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो ये भी आपको बढ़िया स्टिमुलेट करेगा, इनर थाइस को खोलेगा। बाहर निकलने के लिए आराम से बैठ गए पीछे और पैरों को निकाला, वापस हमारा शिथिल दंडासन, रिलैक्स करें। इन दोनों में, चाहे भद्रासन हो, भद्रासन में 50 to 100 फ्लैप्स का कर सकते हैं, है ना। करीब 5-5 मिनट दें दोनों को। मल आसन को भी शुरू में नहीं ज़्यादा देर बैठ पाएँ तो कोई बात नहीं।
अच्छा, मल आसन का एक मैं ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छी है। कि मान लीजिए आपकी हील नहीं लग पा रही है ना, तो मैट को 2-4 बार ऐसे फोल्ड करके उसकी ऐसी ब्रिक जैसी बन जाएगी, हल्की सी। और फिर जो आप अपनी हील लगाएंगे, तो अगर ऊंची हील भी है तो भी आप उस पर बैठ पाएंगे, है ना। ये छोटी सी ट्रिक है, आपके काम आएगी। अगर आप नहीं बैठ पाते हैं मलासन में, तो इसमें बैठें, पीछे ब्रिक लगा लें, है ना, ईंट लगे, या आजकल यौगिक ब्रिक्स भी आती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं टाइगर ब्रीदिंग, है ना। टाइगर ब्रीदिंग के लिए जाएंगे कैसे? पहले वज्रासन। अच्छा, वज्रासन भी बहुत बढ़िया है। जो भी आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा, उस पर हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे। ये वज्रासन हुआ, आपके हील दोनों तरफ से निकले हुए, आप अपने बिग टोज पर, पैर के अंगूठों पे बैठे हैं, कमर सीधी है, हैंड्स ऑन द नीज। इसे भी 5 मिनट तक करें, ठीक है। अगला अभ्यास, जैसा मैंने बताया, टाइगर ब्रीदिंग, जिसको हम मर्जरी आसन भी बोलते हैं, कैट काउ। एल्बो नीज एक दूसरे को छूकर, एक हाथ दूसरे हाथ के आगे रखकर, स्लाइडेड दोनों हाथों में आप आ गए अपने कैट काउ ओरिजिनल पोजीशन में। पैरों में हिप्स जितना गैप, हाथों में शोल्डर, एक न्यूट्रल पोजीशन आ जाए, पीछे पंजे रिलैक्स रहें। नाउ एज यू ब्रीद इन, हेड अप, हिप्स अप। अब अपनी स्पाइन को कॉनकेव करें, जितना नीचे पुश कर सकते हैं इसको पुश करेंगे। दांत जुड़े रहेंगे क्योंकि थायराइड के लिए भी अच्छा है। ऊपर, अच्छा, ये इस समय पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम कर रहा है। पिट्यूटरी का पोजीशन है यहाँ, तो जब भी आपने ऊपर पुश किया, ये स्टिमुलेट करेगा। ब्रीद आउट, चिन टू द चेस्ट, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। अगर पिट्यूटरी खुश तो सब ठीक। ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। करीब 10 ब्रीदिंग का, या 10 बार आप इसे ब्रीथ करें, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद हम जाएंगे पर्वत आसन में, माउंटेन पोज, है ना। पैरों को टक इन किया, टोज टक इन करके, हील्स को यहीं से मैट की तरफ पुश किया, सर को जितना हो सके नीचे की तरफ पुश करते, हाथों से मैट को पुश, तो हिप्स आपके सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट। अब कई बार गलती क्या होती है, हील हमारे उठे रहते हैं और हल्का सा ऐसे कुब आ जाता है। इसको करने के लिए दोनों हाथों और पैरों में 50-50% वेट ट्रांसफर करें। जितना अच्छी से स्ट्रेच करेंगे, उतना ही आपके हैमस्ट्रिंग स्टिमुलेट होंगे और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी बढ़िया ताकत मिलेगी। यहीं से अगला अभ्यास रहेगा भुजंग आसन। भुजंग में कैसे? अच्छा, आप खुद देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि भुजंग इस समय क्या कर रहा है। हाथों की पोजीशन, यहीं से आप धीरे धीरे अपने पेल्विस को नीचे पुश करते जाएं, नीचे पुश करते जाएं, पुश करते जाएं, और जब लगे कि पूरा वजन पेल्विस पे आ गया है ना, और एल्बोज को पीछे ले जाके पैरों को जोड़कर, अब यहाँ से अपनी नेवल को उठाने की कोशिश करेंगे, पर पेल्विस लगा रहेगा, कोहनियां इसमें मुड़ी रहेंगी, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स बैक, स्माइल ऑन द फेस। पूरा ध्यान पेल्विस पे ले जाएंगे, उसको पुश करेंगे अच्छी से। और इस प्रकार आप भुजंग आसन, ये मैं बहुत बढ़िया सारे आपको बता रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स हैं जिनसे ट्राइड एंड टेस्टेड है, और ये सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं ना। यहाँ से रोल हो जाएंगे, पीठ के बल आएंगे। चलिए, अगला अभ्यास है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ा, है ना, आप अपने पीठ के बल लेट गए। अब अगर तो हाथों की उंगलियां हील के नीचे तक आ पाए तो अच्छा, और जो अपने एंकल्स को पकड़ पाए तो बहुत ही अच्छा, है ना। इस तरह से आपका ग्रिप हो गया। सेतु बंद, बांध दिया आपने सेतु, है ना। अब यहाँ से 1 2 3 ब्रीद इन करते हुए हिप्स अप, चेस्ट अप, और पुश करें इसको जितना ऊपर। नीज आपके पंजों को क्रॉस नहीं करेंगे, तो उसके लिए चेस्ट को
चिन के पास लाना होगा और सांसें लें, एब्डोमिनल को ऊपर नीचे होता देखें। कुछ देर यहाँ पर रहें, स्टिमुलेशन को फील करें और आराम से वापस आएं। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है सेतुबंध आसन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तो ताकत देता ही है, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाता है। अगला अभ्यास, इसके लिए हमें लेग्स को उठाना पड़ेगा, तो जो कर पाएं इसका अभ्यास करें, जो ना कर पाएं वॉल सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विपरीत करनी। विपरीत करनी के लिए कैसे जाएंगे? हाथों की पोजीशन पहले थोड़ा सा सर के ऊपर भी ले जा सकते हैं, नहीं तो हाथों को यहीं रहने दें। ब्रीद इन करते हुए लेग्स को उठाया 45 डिग्रीज, फिर आप आए 90 डिग्रीज, है ना। यहाँ से पैर सर के ऊपर गए, हाथों से हिप्स पे स्टैंड बना लिया, हील का अपने एल्बोज का स्टैंड बना के, और धीरे धीरे पोजीशन में आए। अब इसमें आपकी गर्दन एकदम फ्री है। विपरीत करनी, इसमें अश्विनी मुद्रा भी लगा सकते हैं। अपनी एनस मसल्स को टाइट करें फिर ढीला छोड़ दें, टाइट करें फिर ढीला छोड़ दें। विपरीत करनी, और फिर आराम से जाने दें, विश्राम करें। विपरीत करनी एज आई सेड आप वॉल पर भी कर सकते हैं, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं, जिसमें कि आपके बॉडी फ्लैट ऑन द ग्राउंड रहती है और लेग स्ट्रेट अप लाइक दिस, है ना। ये पोजीशन रहती है। दीवार पे लगाएं, ये भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा, है ना। आराम से वापस। अगला अभ्यास, इसके लिए सर्वांग आसन इसे बोलते हैं। जो विपरीत करनी किया उससे ही एक लेवल अप हो जाएगा। कैसे होगा? ब्रीद इन करते हुए लेग्स उठाए, फर्दर ब्रीद इन 90, इसमें भी लेग्स पीछे गए। अब इसमें थोड़ा सा और आगे माथे पर अपने घुटनों को लगाने की कोशिश, और जब ये पोजीशन आ जाए और हाथ जहां भी पहुंचे पीठ पर, वहीं से बस सीधा लेग्स को उठाया, आपका सर्वांगासन। जो ये ना कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, विपरीत करनी भी वॉल सपोर्ट से बहुत अच्छा है। जितनी देर इसमें रह सके, स्ट्रेट लाइक अ कैंडल, और उसके बाद वापस आने के लिए वापस से घुटनों को सर पे लगाया। अच्छा, वापस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झटके से नहीं, आपका सर जमीन को नहीं छोड़ेगा। तो यहां से पहले हाथों से स्टैंड बनाएं, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा, धीरे धीरे वापस आएंगे। हेड विल नॉट लीव द ग्राउंड, और फिर वापस पैरों को जाने दें, सर्वांगासन। अब इनका काउंटर भी जरूरी है, मत्स्य आसन, फिश पोज। उसको सिंपल ही रखेंगे। सिंपल फिश पोज के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और अपने हिप्स के नीचे लाके फिक्स कर दिया, है ना। और इस पोजीशन से आप पहले एल्बोज पर अपने शरीर को, अपर बॉडी को रखते हुए पुश करेंगे, अपने ही पैरों को देखकर। हेड अप जाएगा, एंड देन ड्रॉप द क्राउन ऑफ द हेड। एल्बोज पर अपर बॉडी है एंड क्राउन ऑफ द हेड, टोज आर पॉइंटेड डाउनवर्ड। हाथों की मुट्ठी बने या फ्लैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। दांत जुड़े हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मत्स्य आसन। और आराम से वापस आने के लिए यहीं से स्लाइड डाउन हो जाएं, हाथों को निकालें एंड रिलैक्स। सभी अभ्यासों के बाद जरूरी है कि हम शवासन करें, है ना। आपके मन को भी रिलैक्स करेगा। चलिए, एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम आ, ओ और म, है ना, इन तीनों से मिलकर बनता है ओम। ये एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आ, है ना। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट है आ, क्योंकि आ क्या करेगा, आपकी लोअर बॉडी पे काम करता है, यू नो, टिल द पेल्विस। सो हम आ को 9 बार करेंगे, है ना। उसके बाद ऊ आपकी अपर बॉडी पर काम करता है, और म गर्दन के ऊपर आपके चेहरे पर,
ठीक है। तो हम आ पर ही ध्यान देंगे। आ करना है 9 बार। कैसे? मुद्रा रहेगी हमारी, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं या ज्ञान मुद्रा। घुटनों पर रही, किसी भी सिटिंग पोस्चर में आप कर सकते हैं, पर वज्रासन में बढ़िया है क्योंकि वज्रासन वैसे ही मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में बढ़िया काम करता है। कमर को सीधा रखते हुए आंखें कोमलता से बंद और साउंड को सुनकर उसकी वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। ब्रीद इन के साथ इस प्रकार करीब 9 बार, है ना, 9 बार से शुरू करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 27 बार तक लेके जा सकते हैं। ये आपके सभी तकलीफ़ों को दूर कर देगा। जैसी भी प्रॉब्लम हो उसको हैंडल कर सकता है। हम सिर्फ आ पर फोकस कर रहे हैं अभी, है ना। और मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, शरीर में कैसी भी व्याधि आ जाए, कोई भी तकलीफ़ आ जाए, उसका डट कर सामना करना है, डरना नहीं है उससे, है ना। और डॉक्टर कुछ भी बोले उससे भी डरना नहीं है, ठीक है। योग के पास सारे सोल्यूशन हैं, आप आएँ और योग से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और हमारा चैनल देखते रहें। आगे ऐसे कुछ ना कुछ हम नए और वीडियोस बनाते रहेंगे। हरि ओम तत्सत।